नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग टॉप 50 जीके का क्वेश्चन देखेंगे, स्पेशली बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ा गला बैठ गया है, तब भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो आप लोग इसको देखिए और ढेर सारा प्यार दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और आपका एक मोढेरा में भी सूर्य मंदिर है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ये भी बात याद रखिएगा। एक जम्मू कश्मीर में भी सूर्य मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो भारत के किस महान नेता को सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? तो यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। और कब दिया गया था इनको? 1966 ईस्वी में दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी आपका 1954 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे। तो यह चंपारण सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था 3 कठिया कानून को दबाने के लिए। ठीक है, उसका विरोध करने के लिए, जिसमें क्या होता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। तो इनको राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह आपका करनाल में है। कहाँ है? करनाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह आपका महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। और महान्यायवादी या आर्टिकल आपका 76 में निहित है। इनका नाम जो अनुच्छेद 76 में इनका नाम आता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, जो कोटा से सांसद है, MP हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो जो बुलंद दरवाजा है यह आपका फतेहपुर सीकरी, एक्यूरेट आपसे पूछेगा तो फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में स्थित है। और अगर राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। जितनी भी मौसमी जो घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था। तो मुगल वंश, तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोधी ने आमंत्रित किया था। तो मुगल वंश से पहले भारत में लोधी वंश का शासन था, जो बहलोल लोधी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। तो मुगल वंश से पहले लोधी वंश का शासन था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, और भारत का ऐसे भी पूछ देगा आपसे, पूर्व का नहीं लगा के सीधे पूछेगा कि भारत का मैनचेस्टर, तब भी अहमदाबाद का होगा। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है और मौजूद है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है आपका, वो आपका नाइट्रोजन है। कितना है? 78.07% है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है या सबसे अधिक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे अधिक जो मिट्टी का विस्तार है वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी कहने का मतलब गंगा के मैदानी और गंगा के जो तराई क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भारत में। चलिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था या किस वर्ष हुआ था। तो योजना आयोग का गठन जो था ना, यह 15 मार्च 1950 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष थे आपका
जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा थे। ठीक है, और योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ला दिया गया। ठीक है, नीति आयोग। और नीति आयोग भारत में एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, थिंक टैंक के रूप में काम करती है, बात आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा यानी एनडीए का अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका खड़गवासला में है। कहाँ है? खड़गवासला में है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? तो ऑप्शन है आपका चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी सोखती है वो आपका दोमट मिट्टी सोखती है। सबसे ज़्यादा दोमट जो मिट्टी होती है वह जल को सोखती है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की जो उपाधि था ना वह औरंगजेब ने दिया था। किसने? औरंगजेब ने प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न है यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूएनओ की महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह विजयलक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा का नाम है वह रैंड है। क्या है? रैंड है। चलिए अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो जो आल्प्स पर्वत है यह यूरोप में स्थित है। कहाँ है? यूरोप में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो मतदाता की उम्र की जो सीमा थी, आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह आपका 61वां संविधान संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में यह तय कर दिया गया कि मतदाता की उम्र 18 वर्ष होगी, यानी वोट आप 18 वर्ष में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पर गिराया गया बम का क्या नाम था? तो हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बोआ। क्या था? लिटिल बोआ। तो सबसे पहले जो बम गिराया हिरोशिमा पर, तो लिटिल बोआ याद करने का तरीका है कि छोटा बम, तो लिटिल बोआ गिराया, और वहीं 3 दिन यानी 9 अगस्त 1945 को फैटमैन गिराया। ठीक है, वो नागासाकी पर। और नागासाकी और हिरोशिमा कहाँ के शहर है? तो जापान के शहर है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था वह लोथल था। कौन था? लोथल। और लोथल के साथ साथ एक और बंदरगाह वहाँ का था, सुतकोतदा। याद रखना है, सुतकोतदा। यह प्रमुख बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह आपसे हमेशा यह वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा का जो संबंध यह संतूर से है। ठीक है, संतूर वाद्य यंत्र से है। चलिए अगला प्रश्न है कि शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो शेयर बाजार का जो नियंत्रण होता है ना यह सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा किया जाता है। और सेबी का जो स्थापना हुआ था ना वह 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 में। और सेबी का जो फुल फॉर्म भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न है कि हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हल चलाने के जो निशान है ना हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यह कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बीमा क्षेत्र, जो आप LIC वगैरह बीमा जो कराते हैं, या बीमा क्षेत्र का जो विनिमय जो होता है ना, कौन करता है? तो IRDA करता है। कौन करता है? EIRDA, IRDA करता है। ठीक है, और इसका स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है। इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है आपका अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल
अमरकंटक की पहाड़ी है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो गुजरात की जो जीवन रेखा यह नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो यह आपका विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो यह अवध का जो अंतिम नवाब था वह वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अब्सेंट रहे यानी अनुपस्थित रहे तो राष्ट्रपति के पद का कार्य कौन करता है, तो यह करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेपोलियन जो बोनापार्ट था वह किस देश का निवासी था, तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह आपका फ्रांस का निवासी था। ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। क्या था? कार्लो बोनापार्ट। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो मीनाक्षी मंदिर है यह आपका मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगरी का युद्ध भी कहा जाता है, बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और तालीकोटा के युद्ध के बाद ही विजयनगर का पतन हो गया, तो ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर का पतन किस युद्ध के बाद हो गया या किस युद्ध से हो गया, तो तालीकोटा का युद्ध से ही हो गया। तो जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वह आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। और अगला प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, तो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग यह पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। और आपसे क्वेश्चन एक पूछता है लज्जा, लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसी 28 फरवरी के दिन में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, उसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि DRDO जिसका स्थापना 1958 को हुआ था, परीक्षण की गई एक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है, यानी DRDO द्वारा परीक्षण की गई नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है, तो इसका नाम है अग्निप्री प्राइम मिसाइल का नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है या जीवनी है, तो यह है माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क की आत्मकथा का क्या नाम है? माई स्टोरी। चलिए अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में कल्याणकारी के क्षेत्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में कल्याणकारी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनको कब दिया गया, तो 1998 ईस्वी में दिया गया था। और एक साल बाद इनको 1999 में भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, भारत रत्न से भी नवाजा गया था इनको 1999 में, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो जो महिला दिवस जो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है ना कौन सी है, तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। कौन है? लेटेराइट मिट्टी। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय जो होता है ना असम में होता है, और विश्व में सबसे ज़्यादा चाय जो होता है ना, चाय तंबाकू, ये आपका चीन में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है, या उनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। कौन घाट? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण था ना, यह अकबर के द्वारा करवाया गया था। और यह 1571 ईस्वी में कराया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो नागरिकता से संबंधित जो अधिकार है ना, यह आपका भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में है। चलिए अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वो आपका नर्मदा और ताप्ती है। कौन है? नर्मदा और ताप्ती का है, यह डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। कौन क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह आपका संघ राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगला प्रश्न और वीवीआई है कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खा कप का संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी खेल से है। चलिए अगला प्रश्न है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार यह फिलीपींस सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, फिलीपींस सरकार के द्वारा दी जाती है। इसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले यह पुरस्कार विनोबा भावे को मिला था, विनोबा भावे को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। तो जो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, इसको चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। किस वंश के शासक ने? तो चंदेल वंश के शासकों ने इसको बनवाया था और लगभग यह 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो यह आपका जम्मू कश्मीर में। और ठीक है, यह आपका अब राज्य नहीं रहा और ये पुराना सब क्वेश्चन है, तो आपसे वहाँ पूछ सकता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, और यह हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर आया जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा आप लोग को फोर्स भी नहीं किया जाएगा।